पड़ते हैं और जब छापे पड़ते हैं तो एक हल्ला होता है कि आखिर इतने छापे क्यों। लेकिन एक भी छापा ऐसा नहीं है जिसमें कोई भी मतलब बिना जानकारी के कहीं पर भी जाकर के केवल राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से छापे मारे गए। दिल्ली में भी बढ़ चढ़ के मनीष सिसोदिया और आपके वो अर्जुन केजरीवाल और अपने वो जैन, ये सब लोग कहते थे हिम्मत है तो हमको अंदर कर दो। और अंदर होने के बाद चूंकि वो जांच प्रमाणित थी, उसके वो दोषी हैं, इसलिए एक एक साल से वो लोग अंदर हैं, उनको छूटने का रास्ता नहीं है और लोगों का भी नंबर है बोलते हैं। ऐसी छत्तीसगढ़ में जब आंकड़े आए ईडी के 2000 करोड़ से ऊपर शराब का घोटाला जब निकला, तो केवल वो ईडी के आंकड़े नहीं थे, उसका अनुमोदन आप लोगों ने भी किया कि सचमुच में 2000 करोड़ से ज़्यादा का शराब घोटाला हुआ है और यहाँ पर शराब बिकी है। इसी सिलसिले में अभी एक ताज़ा एक घटनाक्रम हुआ है, जो झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा के 3 बार के सदस्य हैं धीरज साहू, उनका शराब का बड़ा पुराना धंधा है और अपने आर्थिक मजबूती के चलते वो 3 बार तो राज्यसभा का सांसद बन गए हैं। उसके पहले 2 बार वो लोकसभा की टिकट भी कांग्रेस की ओर से प्राप्त कर चुके हैं, हालांकि वो दोनों बार चुनाव हार गए थे। अभी उनके ठिकानों पर जो छापा पड़ा है उसमें झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में करीब की गारंटी दूंगा। आज उसी लाइन पर हम आगे बढ़ रहे हैं। जनता ने जो लूटा उसकी पाई लौटानी पड़ेगी, ये मोदी जी का कमिटमेंट है। मैंने बता ही दिया कि एक कांग्रेस के सांसद के पास 200 करोड़ की नकदी पकड़ी गई है, तो अन्य सांसद और अन्य नेताओं के पास कितना हो सकता है, और इस हिसाब से गांधी परिवार को विश्व का सबसे भ्रष्टाचारी परिवार माना जा सकता है। राहुल गांधी जी ऐसे कितने आर्टिस्ट हैं कांग्रेस में, जनता से लूटे हुए पैसे का हिसाब हर रोज लिया जाएगा, ये मोदी की गारंटी है। कांग्रेस ने अपने नेताओं को करप्शन का एटीएम बना दिया है। इसके पहले आईएनडीए अलायंस के नेताओं के यहाँ भी बड़े बड़े छापे पड़े थे। बेंगलुरु में कांग्रेस के एक नेता के रिश्तेदार के घर में 42 करोड़ रुपया कैश मिले थे। यूपी में विधानसभा का जो इलेक्शन हुआ था उसमें एक इत्र व्यापारी के यहाँ 200 करोड़ रुपया नगद बरामद हुए थे। जुलाई में ममता दीदी के पार्थ चटर्जी के ठिकाने में, एक व्यक्ति के ठिकाने में 50 करोड़ रुपया नगद, 20 करोड़ रुपया चेन्नई में आयकर की छापामारी के दौरान गिरफ्तार हुआ था, जब्त हुए थे। जून में सत्येंद्र जैन के ठिकानों में ईडी को 2.82 करोड़ रुपया कैश और 133 सोने के सिक्के मिले थे। झारखंड में ईडी के छापेमारी में 20 करोड़ रुपए कैश बरामद हुए थे। कानपुर में आयकर के छापे में बंद हो चुके 500 से 1000 के 95 करोड़ नोट बरामद हुए थे। झारखंड में ईडी सरकार में मनरेगा 550 करोड़, कोयला घोटाला आवंटन, अवैध खनन में 1500 करोड़ घोटाला, ग्रामीण विकास निधि में 1500 करोड़, 3000 करोड़, शराब में 1500 करोड़ का घोटाला, ये झारखंड में मिला था, जिसके कारण हेमंत सोरेन के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। उनके अलावा भी इस प्रकार जो जनता का धन है उसको अघोषित रूप से अन्य स्रोत से घोटालों के माध्यम से या धंधा पानी में कुछ ऊंचा नीचा करके जिन लोगों के पास इस प्रकार करप्शन या भ्रष्टाचार का धन है उसकी जांच की रफ्तार बढ़ाई जानी चाहिए। और ये जो धीरज साहू जो अपने पैसे के दम पर कांग्रेस का 3 बार से राज्यसभा का सांसद है और कांग्रेस के सांसद और अन्य इलेक्शन में बड़ा फाइनेंस भी करता है और अपने पसंदीदा लोगों को जो टिकट दिलाता है, ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति को कानून के शिकंजे में, आईटी के शिकंजे में आया है।
हम लोग मांग करते हैं कि जांच को तेजी से करना चाहिए और केवल जांच की औपचारिकता न रह के जो धीरज साहू है और उसका जो पूरा ग्रुप है जो इसमें इन्वॉल्व है उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करते हुए जो भी सजा का प्रावधान है वो उसको मिलना चाहिए। धीरज साहू झारखंड से है, उड़ीसा से है, छत्तीसगढ़ से कोई रिलेशन होता और बंगाल से है। और धीरज साहू का छत्तीसगढ़ से क्या है, भ्रष्टाचार कहीं पर भी हुआ है, सार्वजनिक हुआ है। एक राज्यसभा के सांसद के यहाँ से हुआ है, उसको सार्वजनिक केवल जहाँ पर वो मामला प्रकरण पकड़ाया वही बताना चाहिए कि सब जगह मालूम होना चाहिए। मैंने पूछा छत्तीसगढ़ से उसका क्या नहीं, संबंध, कोई संबंध है क्या? छत्तीसगढ़ से उसके रिलेशन के बारे में मुझे जानकारी नहीं है और जहाँ तक नहीं। तो ऐसे देश में तो कई ऐसे भ्रष्ट नेता है जिसके बारे में होते रहते हैं, परंतु धीरज साहू के मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का क्या उचित है, उद्देश्य? धीरज साहू का भी ले रहे हैं और इससे पहले जो घटनाएं घटी है, भ्रष्टाचार के मामले जो सामने आए हैं, उसका आप लोगों को बुलाकर संवाद किया है। आपको कुछ अच्छी ही जानकारी दे रहे हैं, इसमें आपको अंदर से तकलीफ नहीं होना चाहिए। नहीं, क्यों तकलीफ होगा? हम तो आपको बड़े लोग हो, बात तकलीफ तो होना चाहिए। बात तकलीफ अच्छी जानकारी दे रहा है, इतना इतना पैसा मिला, अरे 200 करोड़ और 300 करोड़ फूलती है कि नहीं फूलती है? अरे बात तकलीफ का नहीं है भाई, एक्सीडेंट थोड़ी किया है, ये मोदी जी ने थोड़ी किया है। ईडी और आईटी करती है। आप तो बार बार धोखे में हो कि मोदी जी करा रहे हैं या यहाँ रमन सिंह करा रहे हैं। नहीं, मतलब आपने पूछा मुझे ये करोगे, तो हमने थोड़ी किया है। आईटी के पास अगर डाटा मिलेंगे तो किसी को भी नहीं छोड़ेगी, इसमें कोई शासन का हस्तक्षेप भी नहीं है। अरे भाई, जांच होने के बाद अगर वो दोषी पाए जाएंगे तो दूध का धुला हुआ थोड़ी है कि, और प्रेम 5 साल बहुत प्रेम थोड़ी किए हैं लोगों से। उन्होंने तो चुन चुन के, ये रमेश पटेल कौन है, या अशोक लोहिया कौन है, ये बसंत शर्मा कौन है, पूछ पूछ के पता लगा लगा के हिसाब किताब किया है। तो उनके हिसाब किताब में कंजूसी कैसे होगी? झारखंड के सांसद, राज्यसभा सदस्य धीरज साहू जो शराब के कारोबार में लिप्त है, बड़ा शराब का कारोबारी है, उसके संस्थान से आयकर विभाग ने छापे में अभी तक लगभग 300 करोड़ रुपया नगद बरामद किए हैं और जांच जारी है। आगे ये बहुत बड़ी राशि हो सकती है। तो मोदी जी ने पहले भी कहा है कि किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार या जमाखोरी या पैसे की हेराफेरी का कोई मामला सामने आएगा, उसकी जांच होगी और जांच होने के बाद उसका पाई उससे वसूल किया जाएगा और उसके अपराध के लिए उसको सज़ा दी जाएगी। तो ये जांच तो चली रही है। प्रक्रिया में 300 करोड़ रुपए नगद मिले हैं। आजकल बैंक से पैसा निकालने की भी लिमिट है, 1 लाख 2 लाख 5 लाख, बड़ा बड़ा संस्थान है तो 10 एक, तो इतना बड़ा राशि 300 करोड़ रुपया किसी के यहाँ नगद मिलना, इसका मतलब ये काला धन है। इसमें कोई शंका है क्या? तो इसी को लेकर जांच वाँच हुई है। 3 बार वो राज्यसभा सदस्य बना है, उसकी भी पोल खुल गई। जो पैसे वाला है, पैसा देकर 3 बार राज्यसभा का सदस्य बना, 2 बार लोकसभा की टिकट पाया, कांग्रेस के बहुत सारे लोगों को टिकट दिलवाता है, चुनाव लड़वाता है और कांग्रेस के ऊपर तक के नेताओं के बीच उसकी पहुंच होने के कारण अपने उल्टे सीधे सभी प्रकार के काम वो दबाव में करवा लेता है। इस सच्चाई को हम उजागर करने के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। एक एटीएम छत्तीसगढ़ को सुने थे कि नहीं सुने थे? भूपेश बघेल, सोनिया गांधी का एटीएम है। हमने दूसरा एटीएम आपको बता दिया, धीरज साहू। ये प्रदेश में जैसा शराब घोटाला 2000 करोड़ का, तो अब जब भाजपा की सरकार आ गई है तो क्या इस टाइप के लोग यहाँ भी मिल सकते हैं जिनके पास करोड़ों हों अभी भी? अरे देखिए, ये कोई किसके पास क्या है, अलग अलग एजेंसियां हैं और वो स्वतंत्र एजेंसियां हैं। चाहे ईडी है, चाहे इनकम टैक्स है, उसके ऊपर कोई सरकार का दबाव नहीं रहता कि जाओ आप छापा मारो। जांच में किसी तरीके से सोर्सेस से, कभी आपने सपने में सोचा था कि कोई महादेव ऐप का कोई प्रकरण बाहर आएगा? छत्तीसगढ़ में हम लोग अपोजिशन में रह कर के भी इसको खोज के नहीं निकाल सके, लेकिन ईडी ने खोज के निकाल दिया ना। सौरभ चंद्राकर, क्या नाम है, चाहे वो गन्ना रस वगैरह बेचता था, आज वो कोई 10-20-50 हज़ार करोड़ का मालिक हो गया है। एक शादी में इसने 1000 करोड़ खर्च किया।
तो ऐसे लोगों को सार्वजनिक करने में कोई बुराई आप लोग को दिखती है क्या? ये काम अगर मोदी जी कर रहे हैं या केंद्र की सरकार कर रही है या भ्रष्टाचार या काला धन पर अंकुश लगाने के लिए कोई ठोस कदम उठा रही है, इस आखिर पैसे जब्त होंगे तो ये काम किसके आएंगे? ये जो बड़ी बड़ी घोषणाएं हुई है ना, 70 लाख महिलाओं को महिला वंदन, तो आखिर पैसा कहाँ से आएगा? यही जो अघोषित राशि लोगों के पास बड़ी संख्या में जमा है वो बाहर आएगा, वो जनता के काम आएगा। ठीक है।